हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज टेंस। आज जो है हम टेंस का रिवीजन करेंगे विच ऑलरेडी यू हैड लर्न, जिसे आप ऑलरेडी सीख चुके हो। सी देयर आर द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जाम। दो टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, इट मीन्स आइडेंटिफाई द टेंस, विच टेंस इज इट, कौन सा टेंस वो है। एंड सेकेंड वन इज टू चेंज द टेंस। तो इन दिस वे देर आर द टू टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज टेंस। There are as you know that there are the three types of the tense: present tense, past tense and future tense. And as you know that, जैसे कि आप जानते हो कि each tense have a four kinds, कि हर एक tense के चार प्रकार होते हैं। For example, present tense has a four kinds: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and fourth one is a present perfect continuous tense. In this way there are the four kind for the present tense. Same as past tense. Past tense also have a four kinds. past tense के भी इसी तरह से चार प्रकार होते हैं: simple past, past progressive or continuous. See, progressive or continuous both meaning are the same. Either they will ask in your exam, change the sentence into past progressive या present progressive. Either they can say present progressive या present continuous. तो जब continuous बोला जाए या progressive बोला जाए तो स्टूडेंट ध्यान देना कि यहाँ पे दोनों का मीनिंग जो है सेम है। थर्ड वन is a past perfect and fourth one is a past perfect continuous tense. In this way there is the four kind of the past. Same as here future tense. Future tense also have a four kinds. First one is a simple future, future progressive, either we can say continuous, future perfect, and fourth one is a future perfect continuous. In this way there are the four kind of each. चार प्रकार जो है इन तीनों टेंसेस के हैं। अब जो है हम सिंपली उसका रूल्स रिवाइज करेंगे कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि इट्स अ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, द परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. How you can identify and which rule you have to mind that. See students, first of all always mind that कि जब भी हमारा सेंटेंस बनता है there is the subject and object and extra word, that is the compulsory thing. ये सब सेंटेंस में होता ही है, इसके बिना हमारा कोई सेंटेंस नहीं बनता। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रेजेंट, पास्ट या कंटिन्यूअस या फ्यूचर जो भी आप चेंज करते हो ऑन दैट टाइम यू हैव टू माइंड दिस. इट मीन्स वर्ब का फॉर्म याद रखना है और कौन सा हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये चीजें आपको माइंड में रखनी है. होप सो यू आर क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड तो ऑलरेडी आप डिटेल में जो है ये टेंस सीख चुके हो. आज जो है हम रिवीजन कर रहे हैं तो इसका मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें आप जो है माइंड में रख सको, और यही चीज़ें आपको माइंड में रखनी है टेंस के लिए रूल्स के साथ. इट मीन्स इजीली यू कैन आइडेंटिफाई इफ़ यू माइंड दैट रूल. अगर आप ये चीज़ें रूल माइंड में रखते हो, जैसे मैंने कहा कि इसमें मैंने आप देखोगे तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड ये चीज़ें ऐड नहीं की बिकॉज इट्स अ कंपल्सरी थिंग. उसके बिना हमारा कोई सेंटेंस नहीं बनता है. तो ध्यान में रखो, सिर्फ आपको माइंड में रखना है. जैसे रूल जब याद रखते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ यू आइडेंटिफाई कि योर सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. या जब आप चेंज करने जाते हो तो कैसे क्या लगाओगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा. तो ध्यान में रखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस इट मीन्स जहाँ पे वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म होता है और उसके साथ यस और ईएस लगता है, दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा यस और ईएस होगा, तो ऑन दैट टाइम इट्स योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड थिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ध्यान में रखना है, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हम इज, एम, आर इस तरह से लगाते हैं। तो इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ध्यान में रखना, इज, एम, आर के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब ध्यान में रखो, जैसे ही, शी, इट होता है तो हम इज लगाते हैं, आई रहेगा तो एम, यू, वी, दे प्लूरल के रहेंगे तो हम आर लगाएंगे। और हमेशा ध्यान में रखना कि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है हमारा, तो वहाँ पे इजीली आपको जैसे ही दिखता है कि हैज, हैव है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जब भी हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट मीन्स यहाँ पर जब हैज, हैव के साथ बीन लगा होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो ऑन दैट टाइम इट्स आवर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इतना अगर हम जोड़ते हैं तो इजीली जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब इसी तरह से पास्ट का है कि पास्ट टेंस, फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट में कुछ भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसे मैंने कहा वो कॉमन है, आपको सिर्फ वर्ब देखना है और हेल्पिंग वर्ब देखना है। अब यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही ओनली होता है, तो माइंड दैट कि अगर आपको ओनली वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखता है और कोई भी दूसरे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखते, तो इट मीन्स इट्स आवर सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड इज अ पास्ट कंटिन्यूअस, आइदर यू कैन से पास्ट प्रोग्रेसिव। तो जब वहाँ पे वॉज वेयर लगा हो, राइट, इट मीन्स ही, शी, इट किसी का नाम है तो उसके साथ वॉज होगा, और प्लूरल होगा आई, वी, वी, यू, दे, तो उसके साथ वेयर होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी। अब ध्यान में एक और कॉमन चीज रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, तो वर्ब में आईएनजी ही होता है। सिर्फ प्रेजेंट में इज, एम, आर हो जाता है और पास्ट में वॉज वेयर हो जाता है। अब उसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे ही आपके माइंड में परफेक्ट का नाम सुनते हो तो हमेशा ध्यान में रखो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट का नाम लेते हैं तो हैड लग जाता है, प्रेजेंट का नाम लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लग जाता है। तो इस तरह से यह जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसके बाद अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कैसे पहचानेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? अब मैंने जैसे कहा कंटिन्यूअस का नाम आता है तो वर्ब में आईएनजी लगता है, ये चीज़ ध्यान में रखो। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बोला गया है तो हैड प्लस बीन, ध्यान में रखना परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन जुड़ता है, तो यहाँ पर हो गया हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि आईएनजी जब भी जुड़ता है तो ध्यान में रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ता है। अब अगला है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में हम कैसे चेंज करेंगे? फ्यूचर टेंस के लिए आपको याद रखना है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इट मीन्स विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पर विल, शैल होता है हेल्पिंग वर्ब, और हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, अब इसमें क्या होता है विल, शैल, ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब विल, शैल प्लस बी। अब यहाँ पे क्या जुड़ जाता है बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कंटिन्यूअस के लिए चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सबके कंटिन्यूअस में यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। सिर्फ परिवर्तन आप किस में देखते हो? हेल्पिंग वर्ब में। तो फ्यूचर ध्यान में रखना है, फ्यूचर के लिए हम विल और शैल यूज करते हैं। जैसे आई के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ हम विल लगाते हैं। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अब परफेक्ट का नाम सुनते ही तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब का फॉर्म क्या होगा?
थर्ड फॉर्म। अब फ्यूचर है तो उसके साथ विल शैल प्लस हैव लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इट मीन्स विल शैल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। माइंड दैट, विल शैल प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज आवर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा? जब हम विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, बीन तो लगाना ही है, हैव बीन, राइट। ध्यान में रखो कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम लेते हैं तो वहाँ पे बीन लगता है। तो विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का ing, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो इन दिस वे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द टेंस एंड यू कैन चेंज द टेंस। जब ये चीज़ें देखते हो तो आपको तुरंत माइंड में होना चाहिए कि ये टेंस है, राइट। और जब आपको अगर ये बोला जाता है कि इस टेंस में चेंज करो तो आपको ये रूल लगाने हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अब जैसे एक मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको आइडेंटिफिकेशन और कैसे आपको चेंज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टेंस, राइट। अब यहाँ पे देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, ही वॉज सोअरिंग इन द स्काई। अब आपने क्या देखा, वॉज लगा है, सोअरिंग, सोर मतलब वर्ब है। अब सोअरिंग में ing लगा है। अब वॉज वेयर प्लस ing किस में लगता है हमारा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई एंड हियर यू कैन राइट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस लिखकर आप डैश देकर यहाँ पे लिख दोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। तो इन दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस तरह से आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं। सेकेंड टाइप किस टाइप का पूछा जाता है आपको? समटाइम्स ऑप्शन इज गिवन टू यू। ऑप्शंस जो है आपको दिए गए होते हैं, तो रूल्स याद रहेंगे तभी जाके आप ऑप्शंस भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब सेकेंड टाइप इस टाइप का पूछा जाता है, जैसे रीराइट द सेंटेंस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे आई टुक द बेबी लंगो टू आवर बैकयार्ड। अब ये सेंटेंस दिया गया, आई टुक द बेबी लंगो टू आवर बैकयार्ड। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये किस टाइप कौन सा हमारा टेंस है? ये अगर आप देखते हो तो ये हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट है, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ओनली टुक लगा हुआ है। टेक टुक होता है। रीराइट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ध्यान में रखो, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अब पास्ट परफेक्ट बोला तो तुरंत आपके माइंड में ये रूल आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कहाँ है? ये रहा, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो तुरंत आपको ध्यान में रखना है कि ये तो आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड, आई हैड। अब टुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेक, टुक, टेकन। तो टेकन होता है, तो आई हैड टेकन, उसके बाद ये पूरा सेम लिख देंगे, आई हैड टेकन द बेबी लंगो टू आवर बैकयार्ड। तो इस तरह से इजीली जो है हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हमको जो है सेंटेंस दिया रहेगा और जिस टेंस में बोला जाएगा उस टेंस में हम इसे चेंज करेंगे।